नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो रूबरू हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर की प्रमुख खबरें। संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण की पैमाइश पूरी, इस दिन कोर्ट में पेश होगी रिपोर्ट। राजधानी के संजौली स्थित मस्जिद में हुए कथित अवैध निर्माण की पैमाइश पूरी हो गई है। नगर निगम की वास्तुकार शाखा की टीम ने संजौली मस्जिद का दौरा कर इसकी पैमाइश की है। अब इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है। 5 अक्टूबर को नगर निगम आयुक्त कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है। इसी सुनवाई के दौरान मस्जिद में हुए अवैध निर्माण से जुड़ी पैमाइश की यह रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। मामला कोर्ट के विचाराधीन है, इसलिए नगर निगम ने पैमाइश संबंधी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया है। सूत्रों के अनुसार नगर निगम वास्तुकार शाखा की एक टीम संजौली मस्जिद परिसर पहुंची थी। विक्रमादित्य बोले, मेरी जवाबदेही केवल हाईकमान, सीएम और अध्यक्ष को सीपीएस की नसीहत पर निशाना। दिल्ली में पार्टी हाईकमान से मिलने के बाद हिमाचल लौटे लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर दिए गए बयान को राजनीतिक और सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई। उनका बयान गलत ढंग से पेश किया गया। विक्रमादित्य ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014 में पंजीकरण का प्रावधान है। वहीं आज शिमला में प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं। पार्टी के निर्देश को आगे लेकर जाना, पार्टी के निर्देश विचारधारा को प्रदेश में लागू करना और पार्टी के मूल सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ना हमारी जिम्मेदारी है। स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर सर्वदलीय कमेटी बनाई गई है। इसमें देखा जाएगा कि सभी तहबाजारियों के लिए एक जैसे नियम होंगे। 3 अक्टूबर को कमेटी की बैठक उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में होगी। सोलन नगर निगम में अमरदीप, सुजानपुर नगर परिषद में नीरजा, नेरचौक में गीता बनी पार्षद। नगर निकायों के पिछले कल हुए उपचुनाव में सोलन नगर निगम के वार्ड 5 से अमरदीप पांजा 283 मतों से जीत हासिल कर पार्षद बने। नगर परिषद सुजानपुर से नीरजा ठाकुर, नगर परिषद नेरचौक से गीता देवी पार्षद बनी। पंचायती राज संस्थाओं के लिए 51.08% और नगर पालिकाओं के लिए उपचुनाव में 68.75 मतदान हुआ है। सोलन नगर निगम वार्ड 5 के उपचुनावों में अमरदीप को 523 वोट जबकि पुनीत नारंग को 240 वोट मिले। अमरदीप सोलन भाजपा मंडल के सचिव भी हैं। नगर परिषद सुजानपुर से नीरजा को 276 वोट मिले जबकि प्रतिद्वंदी सुमन को 183 वोट पड़े। बता दें कि श्रवण को महज 1 वोट मिला। नगर परिषद नेरचौक से गीता देवी को 414, भावना को 351 वोट मिले। पंचायती राज संस्थाओं के लिए सिरमौर जिला में सबसे अधिक 80.06% और हमीरपुर जिले में सबसे कम 44.63% मतदान हुआ। कुल्लू में 13 साल की लड़की हुई गर्भवती, अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज। महिला पुलिस थाना कुल्लू में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को लेकर मामला दर्ज हुआ है। इस वारदात से 13 साल की लड़की गर्भवती हो गई है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 65(1) और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार लड़की के परिजन उसे महिला पुलिस थाना लेकर आए। परिजनों ने पुलिस को बताया कि लड़की काफ़ी दिन से बीमार रहने लगी थी। जब उन्होंने बार बार लड़की से इसकी वजह पूछी और सच बताने को कहा तो लड़की चुप ही रही। अब लड़की को पेट में दर्द हुआ और परिजन उसे उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू लेकर आए तो वहां पर चिकित्सकीय जांच के दौरान परिजनों को लड़की के गर्भवती होने का पता चला। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर कार और बाइक की टक्कर, 1 की मौत। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर कुमारहट्टी सोलन बाईपास में गलियान पानी के पास कार और बाइक की टक्कर में 1 की मौत हो गई जबकि कार सवार को भी चोटें आई हैं जिसे प्राथमिक उपचार के लिए एमएमई अस्पताल ले जाया गया। वहीं पुलिस भी मामले में कार्रवाई कर रही है। वहीं अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सबका साथ सबका विकास का नारा बुलंद करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सुजानपुर में फिर से ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। कहा कि सुजानपुर के दोनों उपचुनावों में भाजपा समर्पित दोनों प्रत्याशियों की जीत ने प्रदेश कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों को आईना व कांग्रेस सरकार के प्रति जनता के आक्रोश को दिखाया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुख बोले, ट्राउट मछली उत्पादन में हिमाचल देश भर में अव्वल।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में ट्राउट मछली के उत्पादन में गत वर्ष के मुकाबले 15.70% वृद्धि दर्ज हुई है। प्रदेश में ट्राउट का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। कहा कि प्रदेश में वर्ष 22-23 में ट्राउट मछली का उत्पादन 1170.50 मीट्रिक टन था, जो वर्ष 2023-24 में 1388 मीट्रिक टन का आंकड़ा पार कर गया है। वहीं वर्ष 2021-22 में ट्राउट मछली का उत्पादन 913.50 मीट्रिक टन रहा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हिमाचल ट्राउट पालन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है और अब देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बन गया है। ट्राउट पालन आज प्रदेश के हजारों किसानों के लिए आय का एक उपयुक्त साधन बन गया है। हिमाचल की तरह हरियाणा को भी गारंटियों के नाम पर ठगना चाहती है कांग्रेस। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस हिमाचल की तरह ही हरियाणा को भी झूठी गारंटियों के नाम पर ठगना चाह रही है, लेकिन कांग्रेस की गारंटियों का झूठ हिमाचल प्रदेश में बेनकाब हो गया है और अब आलम यह है कि हरियाणा समेत देश के लोग कांग्रेस की झूठी गारंटियों को नकार रहे हैं। सबको पता है कि कांग्रेस ने हिमाचल में झूठी गारंटियां देकर सत्ता में तो आ गई, लेकिन उसके बाद से हर गारंटी के विपरीत ही काम किया है। हालात बदलने के नाम पर सत्ता में आई कांग्रेस ने ऐसे हालात बदले कि हिमाचल के लोग सड़कों पर आकर कहने लगे हैं कि हमें पुराने दिन लौटा दीजिए, क्योंकि इस तरह की व्यवस्था में जीना मुश्किल हो गया है। ठाकुर ने कहा कि हर दिन महंगाई की कोई ना कोई मार हिमाचल के लोगों को सुख सरकार दे ही देती है। कभी बिजली महंगी तो कभी पानी महंगा, कभी डीजल महंगा तो कभी बस का किराया महंगा। सीटू का मांगों को लेकर नीरथ, रामपुर, झागड़ी और बायल में प्रदर्शन। सीटू ने ठेका व आउटसोर्स कर्मियों की मांगों को लेकर नीरथ, रामपुर, झाकड़ी, बायल में धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन को सीटू के जिला अध्यक्ष कुलदीप डोगरा, सचिव अमित दिनेश मेहता ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों व प्रतिष्ठानों, सरकारी सेवाओं में कार्यरत ठेका मजदूरों, आउटसोर्स, कैजुअल, मल्टीटास्क, मल्टीपर्पज व फिक्स टर्म मजदूरों को आमतौर पर समान एक काम करने के बावजूद नियमित मजदूरों से बहुत कम वेतन दिया जाता है। ठेका मजदूरों को भारी संख्या में श्रम कानूनों के दायरे से बाहर रखा गया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, लोक निर्माण, बिजली, परिवहन, कृषि, जल शक्ति, बागवानी सहित अन्य विभिन्न विभागों में आउटसोर्स प्रणाली को लागू करके इन विभागों में नियमित के बजाय अस्थायी भर्तियां की गई। इन कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के मुकाबले बेहद कम वेतन दिया जा रहा है। कर्मचारियों से 8 के बजाय 12 घंटे कार्य लिया जाता है। इसके बावजूद भी मजदूरों का EPF, ESI, ग्रेजुएटी, पेंशन, बोनस, छुट्टियों की सुविधा लागू नहीं की जाती है। इनके लिए मेडिकल सुविधा कर कोई प्रावधान नहीं है। इन्हें समय पर वेतन भी नहीं मिलता है। कई बार 2 व 3 महीने के बाद वेतन दिया जाता है। श्रम कानून लागू करने की मांग पर इन्हें अपनी नौकरी तक से हाथ धोना पड़ता है। तो ये रही दिन भर की आज की प्रमुख खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की ताजा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।